हाय एवरीवन, वेलकम टू टेरो विद जया एंड हेलो टू ऑल माय एरीज। यानी मेष राशि ये होने वाली है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 7th to 13th ऑफ जुलाई। वॉट एवर जनरल गाइडेंस फ्रॉम टेरो और ओरेकल से आती है, लेट्स सी, हम देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेरो विद जया विद द सेम प्रोफाइल पिक्चर। वहाँ पे मैं डेली पोस्ट करती हूँ शॉर्ट्स। चलिए पहले देखते हैं जनरल एनर्जीज क्या ब्लेसिंग आ रही है फॉर दिस वीक फॉर यू मेष राशि एरीज। लेट्स सी, ओरेकल से देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या निकल के आती है बेसिकली फॉर माय एरीज। ओके, पॉइंट ऑफ व्यू का कार्ड आया है। पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप जिसमें नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी हो, या फिर आप किसी एक सिचुएशन पे या किसी पर्सन पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं तो वहाँ पे भी यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रही है तो थोड़ा संभल के। जो दिखता है या जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली वैसा ही हो सकता है आपकी सोच ज़्यादा ओपन हो या फिर आप ज़्यादा उदार हो, अच्छे सोच रखते होंगे, इसलिए आपके लिए एवरी सॉर्ट ऑफ पर्सन आर वेरी गुड और सिचुएशन इज़ गुड। तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कीजिए। वॉट एवर हैपन्स और वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ, रिमेंबर ये यूनिवर्स के इशारे पे ही हो रहा है। राइट नाउ इट इज़ नीडेड। कोई ना कोई लेसन है जो राइट नाउ एरीज आपको सीखने को स्टिल कहा जा रहा है, जो आपने सीखा नहीं है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हों, लेकिन बिलीव मी यूनिवर्स इज़ विथ यू एंड धीरे धीरे सही चीज़ों में परिवर्तन यानी कि चेंज आएगा। जो भी आपकी सिचुएशन है, यूनिवर्स इज़ विथ यू, हैव फेथ एंड पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हैं तो ज़रूर कीजिए। दिस इज़ द बेसिक एरीज एंजल गाइडेंस। रीडिंग शुरू करने से पहले नो कॉन्टैक्ट। चलिए, थैंक यू। चलिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपकी करंट सिचुएशन क्या है एरीज। बार बार कह रही हूँ मैं, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारी एनर्जी सभी एरीज के साथ ये मैच हो। चलिए, नो कॉन्टैक्ट में करंट सिचुएशन क्या है आपके इस रिश्ते में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फोकस कीजिए उस इंसान के बारे में जिसके बारे में आप इस रीडिंग को देखते हुए पहुँचे हैं या फिर सोच रहे हैं राइट नाउ, या अक्सर सोचते हैं। थिंक अबाउट देयर नेम या फिर उनका चेहरा याद रखिए एंड बी वेरी पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप उनसे नो कॉन्टैक्ट नहीं भी तोड़ना चाहते, देन ऑल्सो आई वुड से कि कहीं ना कहीं आप उन्हें अपनी एनर्जीज दे रहे हैं, नहीं तो आप मेरी रीडिंग तक नहीं आते। पहला कार्ड हमारे पास आया है जजमेंट रिवर्स। जजमेंट रिवर्स आया है। कुछ और कार्ड निकालते हैं। सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन। ओके, अपने आप उछलते हुए आ रहे हैं कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स, जजमेंट रिवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। करंट सिचुएशन क्या है नो कॉन्टैक्ट में एरीज आपके लिए। आप में से कई लोग डेफिनेटली बहुत स्टक फील कर रहे हैं अपने सिचुएशन में। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, या फिर मुझे अफसोस होना चाहिए कि मैं इस इंसान के साथ रिश्ते में आई, तभी मुझे आज ये हर्ट फील हो रहा है। आई शुड नॉट बी टेकिंग इट। उन्होंने जो भी आज तक बिहेवियर किया वो शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था। एंड लव आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा है, आज भी है, लेकिन स्टिल यू आर थिंकिंग स्पिरिचुअली बहुत स्टक। आप में से कई लोग जिस भी भगवान को आप मानते हैं, यूनिवर्स को ही चाहे आप मानते हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या फिर इस इंसान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। क्योंकि जजमेंट रिवर्स इज़ व्हाट, जजमेंट का मतलब होता है न्याय मिलना, जस्टिस होना आपके साथ, वो आपको नहीं मिला है। जजमेंट रिवर्स इज़ दैट, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है। बट यकीन मानिए अगेन आपके पास ये डिवाइन टाइमिंग का ही कार्ड आया है। लाइक ये वाला कार्ड जो हमारे पास आया था, पॉइंट ऑफ व्यू का कार्ड, दिस इज़ ऑल्सो डिवाइन। एक बंदा सर पकड़ के खड़ा हुआ है एंड फेदर, कुछ ना कुछ आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि फेदर्स दिखें या फिर आपके सपनों में फेदर्स आएँ। एक यूनिवर्सल गाइडेंस के तौर पे फेदर इज़ देयर और वो यूनिवर्स की तरफ हाथ फैला के खड़ा है, एक रोशनी की तरफ, नेगेटिविटी से बाहर निकल के। अगेन यू हैव दिस जजमेंट दैट शोज़ दी यूनिवर्सल गाइडेंस। डिवाइन टाइमिंग राइट नाउ आपके पास आया नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है राइट नाउ एरीज़ की वो क्या चीज़ें हैं जिससे आपके रिश्ते में दिक्कत आई है, या फिर आप अभी भी स्टक फील कर रहे हैं। अगर वो इंसान सामने वाले जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में है वो अगर आगे बढ़ चुका है और आपको पता है, तो व्हाट आर द थिंग्स जो मुझे अभी भी रोक रही है। ठीक है, ये आपकी करंट सिचुएशन है। मेंटली स्टक, ओवरऑल स्टक, ऊपर वाले से क्वेश्चन पूछना, यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछना, गुस्सा होना या फिर डिसअपॉइंटेड होना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। करंट सिचुएशन में आपके पास लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, विच शोज़ कि स्टिल आप बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान भी है आप, और प्रैक्टिकली चीज़ों को आप एक समझने की कोशिश कर रहे हैं।
घर पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग नेचर में फोकस कर रहे हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जॉगिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकती है, एंड अपने ऊपर भी आप हीलिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं, यू आर फोकसिंग अपॉन योर सेल्फ, चाहे वो आप फिटनेस के दौरान हो या फिर ओवरऑल घर में टाइम बिताना हो, क्वालिटी टाइम अपने ऊपर आप कर रहे हैं, क्योंकि आप ओवरऑल बहुत ही अच्छे साफ दिल के इंसान हैं और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वालों में से है। तो आप कहीं ना कहीं इसीलिए सच स्टक फील कर रहे हैं। एक तरफ से यू आर प्रैक्टिकल कि मैं क्या करूं, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, अगर सामने वाला आगे बढ़ चुका है, अगर नहीं भी बढ़ा है तो कांटेक्ट नहीं आ रहा है तो कब तक मैं वेट करूं, और एट द सेम टाइम यू आर क्वेश्चनिंग द यूनिवर्स की कब तक चलेगा मेरे साथ ये। तो दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है, डू कमेंट एंड लेट मी नो, क्योंकि मेरे काम को कभी काम का लगेगा ना अगर आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचती है एंड यू आर एबल टू रेजोनेट विथ माई एनर्जीज़। चलिए, ये हो गई आपकी करंट सिचुएशन। द पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं इस सिचुएशन को लेके। नो कॉन्टैक्ट। ओके, ये बंदा बहुत डिफेंसिव है, जो भी ये बंदा है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। इन्हें पता नहीं क्यों पास्ट का हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है इनके पास्ट रिलेशनशिप में कोई ऐसा बैड इनको एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे इन्होंने हर्ट का सामना किया है, और आज भी ये आपसे डरते हैं कि अगर मैं सामने से जाऊँ कहीं पास्ट की सिचुएशन की तरह ये पार्टनर भी मुझे हर्ट ना कर दे, ईगो ना शो कर दे। और थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक तो ये इंसान खुद भी है, और कहीं ना कहीं इन्हें विक्टिमाइज़ करने की बहुत आदत है। विक्टिमाइज़ इन द सेंस, ये इंसान भले ही गलती आपकी ना हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत स्पष्टवादी हो, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपने उन्हें बोल दिया है, भले ही बहुत पोलाइटली बोला हो या है कुछ लोगों के लिए झगड़ा करके बोला हो, वॉट एवर, बट इन अ गुड सेंस। इस इंसान ने उसे दिल पे लगा लिया है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये एक वुंडेड वॉरियर है, इसे चोट लगी हुई है, सर पे पट्टी है। इस इंसान ने इसको दिल पे ले लिया है कि मेरे साथ ऐसे कैसे बोल सकता है या फिर कैसे सुना सकते हैं, आई एम हर्ट। तो वॉट एवर, अगर इन्होंने भी कोई गलती की है आपके सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट, विक्टिम ये कार्ड प्ले कर रहे हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था एरीज़ को, ये मतलब क्या कर दिया एरीज़ ने मेरे साथ। सो दे आर वेरी डिफेंसिव, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, आपके पास आए ना आए, खुल के बात करने के, खुल के आगे बढ़ के सामने आपके साथ कट टू कट बात करने की राइट ना एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है, अनलेस आप ट्राई कर रहे हो इनके वॉन्ट्स के बीच में से घुस के इसे भेद करके उनसे बात करने की। ठीक है, चलिए, मैं ज़्यादा लंबा नहीं रख रही एरीज, सो सीधी बात, नो बकवास, ज़्यादा कुछ नहीं। फ्यूचर आउटकम क्या होगा 7th to 13, टाइम थोड़ा 19-20 हो सकता है, सो टेक इट विथ सम फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, फ्यूचर के एक्शंस क्या हैं। एरीज 5 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है। फ्यूचर में भी ये विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, आप भी परेशान रहेंगे, स्टक रहेंगे इस सिचुएशन में कि व्हाट इज़ हैपनिंग, या फिर इस पर आ जाओ या फिर उस पर आ जाओ, एक क्लैरिटी दे दो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको क्लोजर मिला ही नहीं है अभी तक इस रिश्ते में। एरीज नो कॉन्टैक्ट में क्लोजर मिला ही नहीं है, झट से चीज़ें खत्म हो गई हैं। आगे भी मुझे फ़िलहाल इस हफ्ते के, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है, टैरो करंट एनर्जीज़ को रीड करता है, मुझे कुछ खास चेंज नज़र नहीं आ रहा है। ये नो कॉन्टैक्ट बरकरार रहने वाला है। ये प्ले करते रहेंगे कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, वाई दे बिहेव लाइक दैट, एरीज़ ने मेरे साथ गलत किया, एरीज़ ने मुझे एटीट्यूड शो किया या फिर मेरे ईगो को हर्ट किया, मुझे दरकिनार कर दिया। बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल इज़ वॉट, लीविंग समबडी इन कोल्ड। ठीक है, जैसे बर्फ़ गिर रही है और बेचारों को, एक गरीब है और एक हैंडीकैप्ड है, इनको घर से बाहर निकाल दिया है, तो दे आर फीलिंग लाइक साइड लाइंड कि आपने ऐसे किया है, ब्लेम गेम चल रहा है कहीं ना कहीं। सो दिस इज़ दी अपकमिंग आउटकम फॉर द वीक। ये ऐसे ही मुझे नज़र आ रहा है आते हुए। चलिए फिनिश करते हैं। एक देयर हिडन ट्रुथ क्या है वो अनकही बातें जो एरीज़ आपके पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट में आया या फिर इन जनरल आप रिलेशनशिप में थे तब भी उन्होंने आपसे बताई नहीं है। ये उन्हीं हिडन बातों को उजागर करने का कोशिश करती है ये एनर्जीज़। क्या है उनकी हिडन ट्रुथ, वो अनकही बातें जो आप तक इन्होंने कही नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। शो मी फॉर माई एरीज द पीपल इन नो कॉन्टैक्ट, क्या है उनकी अनकही बातें, व्हाट आर देयर हिडन ट्रुथ, व्हाट आर देयर हिडन ट्रुथ। ओके, लेट्स टेक लास्ट वन। आई ड्रीम्ड अबाउट यू लास्ट नाइट, सोच तो वो रहे हैं आपके बारे में, लास्ट नाइट आपके बारे में ख्यालों में थे, वो आपके बारे में सोच रहे थे। तो डेफिनेटली ये सोच रहे हैं, शायद जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वुंडेड वॉरियर सामने नहीं आना चाहते, लेकिन आपको अगर आप इस किले को भेद के आना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करें, तो वो मना भी नहीं करेंगे। गिव मी वन मोर फॉर एरीज। हिडन ट्रुथ, हिडन ट्रुथ, हिडन ट्रुथ। ओके, I
आई नो आई गॉट माई कर्मा, इनको पता है इनकी हरकतों की वजह से, और इनको टिट फॉर टैट मिला है, हरकतें ऐसी की हैं तो सामने से एरीज ने भी वैसे ही जवाब दिया, बिकॉज एरीज आर वेरी फायरी एनर्जीज, फर्स्ट एस्ट्रोलॉजिकल साइन है हमारे 12 साइंस में से। तो आप लोग हैं द डियर चाइल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो आप लोग बड़े स्पष्टवादी होते हैं, मुंह पे बोलोगे, आप जो भी है मुंह पे बोलोगे, छुपाने वाला काम नहीं है। इनको पता है, इनको जो मिला है नो कॉन्टैक्ट मिला है, अगर झोली में, अगर आप में से कुछ लोगों ने खुद से ही नो कॉन्टैक्ट किया है तो इनको झोली में ये जो चीज़ मिली है ये इनके खुद के कर्मा की वजह से वो भुगत रहे हैं। सो दैट्स ऑल द बेस्ट एरीज, बाय।